14 जून 1998 बिहार की धरती पर लगातार दूसरे दिन एक बड़े नेता की हत्या हुई। ये नेता थे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी माकपा के नेता और पूर्णिया के तत्कालीन विधायक अजीत सरकार। इससे पहले 13 जून को राजद के कद्दावर नेता और मंत्री रहे बृज बिहारी प्रसाद की पटना IGIMS में हत्या कर दी गई थी। बृज बिहारी की हत्या की कहानी हम बता चुके हैं। आज बात पूर्णिया के तत्कालीन विधायक अजीत सरकार की हत्या की, जिन्हें एक नहीं, 10 नहीं और ना ही 50 बल्कि 107 गोलियां मारी गई थी। उनके बेटे ने बताया था कि कैसे जब वो अपने पिता के शव को देख लिपटे तो उनका हाथ शरीर के अंदर चला गया था। इतनी गोलियों की वजह से शरीर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। खैर, बात करेंगे अजीत सरकार की। साल 1980 में पूर्णिया विधानसभा सीट से माकपा ने अपने युवा नेता अजीत सरकार को उम्मीदवार बनाया था। अजीत सरकार शहर के एक चर्चित होम्योपैथ डॉक्टर के बेटे थे। अजीत सरकार का जन्म 1947 में बिहार के पूर्णिया में ही हुआ था। पूर्णिया और आसपास के इलाके को सीमांचल कहते हैं क्योंकि ये इलाका नेपाल और पश्चिम बंगाल का सीमावर्ती है। सीमांचल के तहत अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार आते हैं। इसी जमाने में पले बढ़े अजीत सरकार के मन में बचपन से ही सामंतवाद के खिलाफ नफरत की भावना पनप गई थी। बड़े होकर अजीत सरकार जुझारू मार्क्सवादी बन गए। उन्होंने जमींदारों की जमीन कब्जा कर उसे गरीबों में बांटना शुरू कर दिया। गरीब लोग अजीत सरकार को अजीत दादा कहकर बुलाते थे। उनकी छवि एक ईमानदार नेता की थी और वो आम जनों में काफी प्रचलित थे। अजीत सरकार का दफ्तर या यूं कहें माकपा का दफ्तर पूर्णिया के झंडा चौक के पास था। चुनाव लड़ने की अजीत सरकार की अनोखी शैली थी। वो चुनाव प्रचार के नाम पर एक गमछा बिछाकर बाजार में बैठ जाते और आने जाने वालों को कहते कि वे उनके गमछे में 1 रुपया का सिक्का डाल दें। 1 रुपया से ज्यादा डालने की किसी को भी मनाही थी। देखते ही देखते अजीत सरकार के गमछे में 1-1 रुपये के सिक्कों का ढेर लग जाता। अजीत सरकार उन सिक्कों को लेकर घर लौटते और उनकी गिनती किया करते थे। इससे अनुमान लगा लेते कि कम से कम उन्हें इतने वोट तो मिलेंगे। अजीत सरकार लगातार 1980, 1985, 1990 और 1995 4 बार पूर्णिया से विधायक रहे। वो जब पहली बार जीते तब से लेकर अपनी हत्या किए जाने तक वो पूर्णिया के विधायक रहे। कहा जाता है कि उस दौर में बिहार की राजनीति में बंदूक और संदूक का दौर था। बंदूक यानी बाहुबल और संदूक यानी धनबल। जिस प्रत्याशी के पास गुंडे और पैसे होते थे, लोग कहा करते थे कि वो ही नेता, सांसद या विधायक बनता था। बिहार की ऐसी राजनीति में अजीत सरकार का उदय एक अनोखी घटना थी। अजीत सरकार ने 4 बार विधायक बनने के बावजूद भी अपने लिए कोई निजी संपत्ति अर्जित नहीं की थी। वे पूर्णिया के दुर्गाबाड़ी मोहल्ले में एक किराए के मकान में रहा करते थे। बताया जाता है कि उस दौर में मकान का किराया भी वो नहीं दे पाते थे और 600 रुपए का किराया उनकी बीवी यानी उनकी पत्नी माधवी चलाती थी। माधवी एक सरकारी स्कूल में टीचर थी। अजीत सरकार के उदय से पूरे पूर्णिया जिले के पूंजीवादी और सामंती लोग परेशान थे। अब जानते हैं कि कैसे हुई थी अजीत सरकार की हत्या। बिहार के पूर्णिया में 14 जून 1998 की शाम लगभग 4:30 बजे सफेद रंग की एम्बेसडर में CPI नेता कॉमरेड अजीत सरकार हरदा गांव में पंचायती करके वापस पूर्णिया लौट रहे थे। रास्ते में एक पेट्रोल पंप के पास यामाहा मोटरसाइकिल लेकर खड़े 2 लोगों ने कार का नंबर देखकर पहचान के बाद यामाहा के साथ वाले लोगों ने बुलेट पर सामने से आ रहे 2 लोगों को इशारा किया और फिर शुरू हुई कार पर दे दनादन फायरिंग।
किसी ने AK-47 से फायरिंग की तो किसी ने छोटे हथियार से। इस हमले का मकसद था अजीत सरकार की हत्या और हमलावर इसमें कामयाब रहे। अजीत सरकार के साथ उनका ड्राइवर और उनके साथी नेता कामरेड अशफाक आलम की भी जान चली गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि अजीत सरकार को 107 गोलियां मारी गई थीं। इस निर्मम हत्या से साफ संकेत मिल रहे थे कि अजीत सरकार के प्रति अपराधियों के मन में कितना गुस्सा और नफरत था। अजीत सरकार की हत्या के बाद पूर्णिया में हालात बेहद खराब हो गए। अजीत सरकार के समर्थकों ने पूरे पूर्णिया शहर में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हालात इतने खराब हो गए कि लालू प्रसाद यादव को हेलीकॉप्टर से आना पड़ा और लोगों से अपील करनी पड़ी। लालू के साथ अजीत सरकार के बेटे अमित सरकार ने भी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। पोस्टमार्टम के बाद 107 गोली उनके शरीर में लगने की पुष्टि की गई। अजीत सरकार हत्याकांड में पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, राजन तिवारी और अनिल कुमार यादव को आरोपी बनाया गया था। मामले की CBI जांच भी हुई थी और जिसकी वजह से पप्पू यादव की गिरफ्तारी भी। इस मामले में पप्पू यादव को कई साल जेल में भी बितानी पड़ी, लेकिन आखिरकार वे पटना हाईकोर्ट से बरी हो गए और उन्हें क्लीन चिट मिल गया। इस हत्याकांड के बाद अजीत सरकार के बेटे अमित सरकार जान का खतरा बताते हुए ऑस्ट्रिया में रहने लगे। अजीत सरकार की सादगी पूर्णिया में काफी प्रचलित थी। लोग उन्हें गरीबों का मसीहा कहा करते थे। वो अक्सर अगर कहीं जाना होता या फिर कई बार लोकल में भी वो सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल न करके बस से जाया करते थे। बस में जगह नहीं मिलने पर उनके साथ रहे बॉडीगार्ड अगर किसी को उठाने की बात करते तो अजीत सरकार मना कर देते और वो खड़े ही खड़े अपनी मंजिल तय करते थे। हाँ, ये जरूर है कि उन्होंने कई पड़ती जमीनों पर गरीबों का कब्जा करवाया था, जिसकी वजह से जो सामंती लोग थे वो उनसे कभी खुश नहीं रहे। बिहार इन शॉर्ट से मैं शादाब मलिक। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।